रात का समय था। आसमान पर तारे बिखरे थे, लेकिन महल के अंदर खामोशी की एक भारी चादर तनी हुई थी। बादशाह एल्ड्रेड की तबीयत कई दिनों से खराब थी और आज शाही हकीम ने दरवाजे से निकलकर सर झुका लिया था। बादशाह सलामत, उसने आहिस्ता से कहा। अब नहीं रहे। यह सुनते ही तीनों बहनें, राजकुमारी लेरिया, राजकुमारी सेरेना और राजकुमारी थालिया, दरबार में दौड़ते हुए आईं। लेरिया ने बाप के हाथ को थामा। अब्बा हुजूर, आपने वादा किया था कि हमें छोड़ेंगे नहीं। सेरेना ने खामोशी से देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन अंदर तूफान बरपा था। थलिया, सबसे छोटी, कोने में बैठ गई। उसने धीरे से कहा, ताज कहाँ है? क्या वह किसी को चुना गया? लेरिया ने नर्रें उठाई। शाही तख्त पर रखा ताज इत्तेहाद शांत था, बेनूर। लिरिया सिंहासन पर बैठी थी। महल की दीवारें और छतें सूरज की रोशनी से जगमगा रही थीं, लेकिन उसके दिल में अंधेरा फैल रहा था। शाही परिषद की बैठक कब रखी है? उसने अपने वजीर आजम से पूछा। आज दोपहर। राजकुमारी सेरेना को भी दावत भेजी गई है। लिरिया ने सिर हिलाया। उम्मीद है वह आएगी। सेरेना आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था, मगर चेहरे पर सख्ती। वह समझती है कि मैं उसके पीछे खड़ी रहूंगी। मैं लिरिया के नीचे रहने नहीं आई। मैं हूं असली वारिस। एक सलाहकार आया और कहा, सोलोवारिया से संदेश आया है। राजकुमारी लेरिया चाहती हैं कि आप शांति के लिए बैठक में शामिल हों। सेरेना ने कड़वाहट से हंसा। शांति? यह शांति नहीं, आदेश है। लिरिया दरबार में मौजूद थी। थालिया अब तक गायब थी। सेरेना ने देरी से दरवाजा खोला और दरबार में दाखिल हुई। दोनों बहनें एक दूसरे को देखती रहीं। लिरिया, हम दुश्मन नहीं, बहनें हैं। हमें मिलकर हुकूमत करनी है। सेरेना तनाव से, तुम मिलकर नहीं, हुक्म देना चाहती हो। मैं देख रही हूं तुम कैसे सोलोवारिया को सल्तनत का केंद्र बना रही हो। लिरिया, यह बात गलत है। मैं सिर्फ अमन चाहती हूं। सेरेना सख्त लहजे में, और मैं इंसाफ। और इंसाफ यह है कि ताज मुझे मिले। इजलास का माहौल ठंडा हो गया। दरबार में मौजूद अमीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सेरेना ने घोषणा की, हम स्वतंत्र साम्राज्य की घोषणा करते हैं। नोक्टोवारिया किसी के अधीन नहीं। अगले दिन सीमा पर हमला हुआ। सोलोवारिया की बस्ती एनोरा जलाई गई। लिरिया के आंसू निकल आए। यही शांति थी? थैलिया जंगलों से वापस आई। उसके कंधे पर एक सफेद उल्लू बैठा था। मुझे वापस जाना होगा। मैं बहनें हूं, सेना नहीं। लेकिन कुछ गलत हो रहा है। एक प्राचीन वृक्ष की आत्मा ने कहा, अगर तुम चुप रहोगी तो आने वाली लड़ाई सब कुछ निकल जाएगी। राजकुमारी थालिया घने जंगलों की ओर निकल चुकी थी। वह रोशनी और छाया की जंग से दूर रहना चाहती थी, मगर उसके दिल में बेचैनी थी। जंगल की हवाएं कुछ कह रही थीं, पेड़ों की सरगोशियां किसी राज का पता दे रही थीं। थालिया ने अपनी जादुई छड़ी जमीन पर रखी और फितरत की रूहों से राब्ता किया। हवा से एक पुरानी आवाज आई, ताज पर लानत है, तख्त की आजमाइश जारी है। थैलिया चौंक गई। क्या यह लानत है जिसने ताज को खामोश कर दिया? एक प्राचीन पेड़ की शाख हिली और उसमें से हरी रोशनी निकली। पेड़ की आत्मा ने थैलिया से कहा, यह तुम्हारी मां महारानी एलिरा के जादू का असर है। उसने राजा की मृत्यु के बाद ताज को शापित कर दिया था, ताकि बहनों में फूट पड़े और ताज किसी के हाथ न लगे। वह चाहती थी कि तुम तीनों सीखो कि शक्ति बांटने से बढ़ती है, न कि छीनने से। थालिया की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या हमें मिलकर ही यह अभिशाप खत्म करना होगा? पेड़ की आत्मा ने सिर हिलाया। हाँ, जब तुम तीनों बहनें सिंहासन से हटकर एकता की घोषणा करोगी, तभी ताज का जादू जागेगा। थालिया ने कसम खाई कि वह अपनी बहनों को यह रहस्य बताने जाएगी, मगर उसे यह भी मालूम था कि सेरेना और लेरिया युद्ध की तैयारी में है। उस पल जंगल के पक्षी चीखने लगे। क्षितिज पर धुआं उठ रहा था। नोकटवारिया की सेना सोलोवारिया की सीमा पर पहुंच चुकी थी। सिल्वरिया की सीमा पर स्थित चांदी की पहाड़ियां हमेशा शांत रही थीं। जहां सूरज की रोशनी बर्फ पर पड़ती थी तो पूरी घाटी चमक उठती थी, मगर आज वहां धुआं, शोर और हथियारों की चमक थी। राजकुमारी सेरेना अपनी नोक्टोरिया की सेना के साथ हमले के लिए तैयार खड़ी थी। आगे बढ़ो, सेरेना ने हुक्म दिया। यह कमजोर रोशनी हमें अंधेरे में दफन नहीं कर सकती। सोलोवारिया की सेना ने मोर्चे संभाल लिए। राजकुमारी लेरिया सफेद कवच में सजी अपने घोड़े पर खड़ी दुश्मन की पंक्तियों को देख रही थी। हम शांति चाहते थे, मगर अगर अत्याचार का जवाब देना पड़ा तो रोशनी हमारी मार्गदर्शक होगी। दोनों बहनों के बीच पहली बार खुला टकराव हुआ। जादू, तलवार, तीर और बिजली का शोर हर दिशा में गूंज रहा था। पहाड़ गवाह थे कि शक्ति की यह लड़ाई ताज के लिए नहीं, अहंकार के लिए लड़ी जा रही थी। इधर राजकुमारी थालिया जंगल से निकलकर पहाड़ों की ओर बढ़ रही थी। पेड़ों ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह देर से पहुंची
तो शायद एक बहन को हमेशा के लिए खो दे। इसी दौरान सेरेना की सेना एक महत्वपूर्ण किले तक पहुंच चुकी थी। लेरिया जख्मी सिपाहियों को बचा रही थी, मगर उसकी रोशनी मध्यम पड़ रही थी। अचानक एक शक्तिशाली वार ने लेरिया को जमीन पर गिरा दिया। सेरेना ने करीब आकर तलवार बुलंद की, मगर तब हवा रुक गई। एक साया आसमान से नीचे उतरा। थालिया पहुंच चुकी थी। रुक जाओ, थालिया की आवाज पहाड़ों में गूंजी। ताज, तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा जब तक हम बहनें एक न हों। सेरेना ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरत थी। तो तुम यह चाहती हो कि हम हार मान लें? थालिया धीरे से बोली। नहीं, मैं चाहती हूं कि हम जीतें, एक साथ। चांदी की पहाड़ियों पर शाम उतर चुकी थी। जख्मी फौजी कराह रहे थे। हवा में धुआं और जादू की बाकियात थी। थालिया लेरिया के करीब घुटने टेके बैठी थी, जो नीम बे होश थी। सेरेना कुछ कदम दूर तलवार हाथ में लिए खामोश खड़ी थी। तुमने हमें रोका, थालिया, लेकिन कब तक? सेरेना ने सर्द लहजे में कहा। थालिया ने धीरे से लेरिया के जख्मों पर हाथ रखा। प्राकृतिक जादू ने रोशनी पैदा की और लेरिया की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। सेरेना, मेरी बात सुनो, थालिया ने खड़े होकर कहा। हमें यह जंग खत्म करनी होगी। मैं जानती हूं तुम्हें हमेशा कमजोर समझा गया, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। सेरेना की आंखों में नमी आ गई, मगर उसने चेहरा छुपा लिया। थालिया ने आगे बबला कर ताज की एक नल अपने जादुई थैले से निकाली, जो दर्तों ने उसे दी थी। यह देखो, यह सिर्फ एक अलामत है। असल ताज वो है जो हम तीनों के दिलों में है। सेरेना ने तलवार मीन पर फेंक दी। अगर वास्तविक शक्ति बांटने से बढ़ती है तो मैं तैयार हूं। लेकिन ताज, लेरिया ने कमजोर आवाज में पूछा। उसी क्षण आसमान पर बादल छटने लगे। रोशनी का एक स्तंभ जमीन पर गिरा और एक आवाज गूंजी। तीनों राजकुमारियां जब खुद को तख्त से अलग करेंगी, तभी ताज जागेगा। तीनों ने एक साथ घोषणा की, हम सिंहासन की इच्छा त्यागते हैं। धरती हिलने लगी। आकाश चमक उठा। ताज, जो महल के तहखाने में बंद था, खुद आकाश में उठा और 3 हिस्सों में विभाजित हो गया। प्रकाश, छाया और प्रकृति। हर राजकुमारी को उसका हिस्सा मिला, जो उसकी मूल शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। 3 दिन बीत चुके थे। सोलोवारिया, नोकटवारिया और विरलिन के महलों में जश्न मनाया जा रहा था। दुश्मन नहीं रहे थे, केवल नागरिक थे, जो अब एक ही साम्राज्य के निवासी बन चुके थे। महल की छत पर 3 सिंहासन रखे गए, एक सादा, एक चमकदार और एक प्राकृतिक लकड़ी से बना। तीनों राजकुमारियां सफेद वस्त्रों में एक घेरे में खड़ी थीं। थालिया ने कहा, हम तीनों अपनी शक्ति से अलग थीं, मगर जब इकट्ठी हुईं, तब हमारी सल्तनत को नया जन्म मिला। सेरेना ने अपनी तलवार जमीन पर रखी और घोषणा की, अब इस तलवार का मकसद सिर्फ हिफाजत है, हुकूमत नहीं। लेरिया ने अपने जादुई आईने को तोड़ा और मुस्कुराकर बोली, अब कोई राज नहीं, सिर्फ सच्चाई होगी। नया कानून पढ़ा गया। आज से तीनों रियासतें एकजुट होकर इत्तेहाद सल्तनत कहलाएंगी। हर साल तीनों शहजादियां बारी बारी सरबराही संभालेंगी और फैसले मुश्तरका मजलिस में किए जाएंगे। बच्चों ने फूल बरसाए, फिजा में रंग बिरंगे कबूतर छोड़े गए और तमाम रियाया ने पहली बार मिलकर नारा लगाया, एक ताज, 3 दिल। एपिलॉग, वक्त के पार। सालों बाद एक नन्ही बच्ची सल्तनत के नए पुस्तकालय में अपनी नानी से पूछती है, नानी, क्या वाकई 3 राजकुमारियां थीं जो लड़ती थीं मगर फिर दोस्त बन गईं? नानी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, क्योंकि सच्ची ताकत तलवार में नहीं, दिल की नरमी में होती है। बच्ची हंस कर बोली, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं भी एक शहजादी बनूंगी जो सबको साथ लेकर चलेगी।